राजू, एक साधारण लड़का जो हर किसी की नजरों में एक खौफनाक सुपर हीरो बनना चाहता था, ने खुद को कपड़ा मैन के रूप में प्रकट किया। उसके दिमाग में एक शानदार योजना थी कि वह अपने अद्भुत कौशल का उपयोग कर दुनिया को बेहतर बनाएगा। उसकी चमकीली लेकिन भद्दी वर्दी में अपने दिल को भरकर वह अपने कमरे में खड़ा था, जहां सपनों की दुनिया उसकी कल्पनाओं के रंग बिखेर रही थी। जब राजू ने अपना सुपर हीरो कॉस्ट्यूम पहना तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। लेकिन तभी उसका मित्र मोहित अंदर आया, जो हंसते हुए उसकी बेकार वर्दी और कॉमिक फिल्म जैसे नाम का मजाक बना रहा था। मोहित का हंसना राजू के उत्साह को थोड़ी देर के लिए तोड़ देता है, लेकिन वह फिर भी अपने सुपर पावर को साबित करने पर अड़ा रहा। राजू ने एक फटी हुई शर्ट को उठाया, जिसके सिलने की कोशिश करने के लिए उसकी आंखों में चमक थी। लेकिन इससे पहले कि वह चाहिए था वह करने में सफल होता, उंगली छिल गए और दर्द के मारे उसकी चीख निकल गई। उसके दर्द में भी एक हास्य था, जिस पर मोहित ताली बजाते हुए हंस रहा था। राजू के चेहरे पर निराशा थी, लेकिन फिर भी वह अपने कर्तव्य को सबसे महत्वपूर्ण समझता था। इस बीच राजू की मां कमरे में दाखिल हुई और राजू के मजेदार खेल का हिचकिचाते हुए मजाक उड़ा दिया। उनकी गुस्से भरी आवाज ने राजू की हिम्मत को ध्वस्त कर दिया और उसने अपनी मां को अपनी सुपर हीरो वाली भूमिका बताई। लेकिन मां ने उसे सीधा पाठ पढ़ाते हुए कहा कि पहले पढ़ाई करना जरूरी है। उनका अंदाज ही एक अलग सुपर पावर था, जो राजू को अपनी आंखों से रोका करता था। राजू ने पहले तो रक्षात्मक मुद्रा अपनाई, लेकिन फिर वह डर से भाग खड़ा हुआ। इस मजेदार पल में एक बात स्पष्ट हो गई थी, असली ताकत मां का डर था, जो हमेशा हर सुपर हीरो को पीछे करता है। अंत में राजू ने खुशी खुशी यह समझा कि असली शक्ति क्या है। वो बेकार का सुपर हीरो बनकर भी हमने कभी बदलाव लाने की कोशिश की, लेकिन जीवन में असली असलियत मां के ही डंडे से होती है।